कुकी साम्राज्य मणिपुर हिंसा, पूरी कहानी समझते हैं। और क्या है लुंगथू प्रस्ताव, और क्यों वहां के नए डिप्टी सीएम को 20 लाख का इनाम दिया जाएगा जो मार देगा उनके डिप्टी सीएम को, जो नई डिप्टी सीएम बनी है, और उनके खिलाफ क्यों आंदोलन है, क्यों वो मणिपुर में 3 साल 4 साल से गई ही नहीं है, दिल्ली में ही बैठी है और दिल्ली से ही शपथ लिया है डिप्टी सीएम का। पूरी जानकारी समझाऊंगा इस वीडियो में। और मणिपुर की हिंसा फिर से बहुत भयंकर भड़क चुकी है। समझते हैं क्या कहानी है कुकी ट्राइब्स की, मिट्टी ट्राइब्स की, और क्या विद्रोह है उस 60 सीट का, और क्यों मांग हो रही है कि कुकी के लिए एक नया यूनियन टेरिटरी या एक नया राज्य बनाकर देने की बात हो रही है। पूरे वीडियो में समझेंगे पूरी बात को कि मणिपुर में चल क्या रहा है, हो क्या सकता है, और क्या क्या हुआ है। सारी बातों को समझते हैं इस पूरे वीडियो में। देखिए, बात हो रही है कि कुकी राज्य की मांग बहुत तेज हो चुकी है। और अभी आपको पता होगा कि वहां के युंगचुन जो करके एक नए सिंह करके हैं, एन बीरेन के बाद वहां के नए मुख्यमंत्री चूज किए गए हैं, नए मुख्यमंत्री पद पे आए हैं। ठीक है, बीरेन साहब के बाद ये बीरेन साहब हैं, और ये वहां के पहले अभी के नए मुख्यमंत्री के रूप में ये उस पद पे आए हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं भैया। देखिए, डिप्टी सीएम भी आए हैं, और डिप्टी सीएम की कहानी इस बार खेला में आ गई है। एक महिला डिप्टी सीएम है जो कि कुकी ट्राइब से है। समझते हैं पहले तो कुकी ट्राइब और मिट्टी ट्राइब। देखिए, वहां पे क्या है कि दो ट्राइब के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा है, अपने एक वर्चस्व की लड़ाई है। कुकी ट्राइब को लगता है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन असेंबली में बहुत कम है, 60 सीटों में केवल 10 सीट पे कुकी ट्राइब है, जिसमें से 10 सीट में से 7 विधायक बीजेपी के हैं, और उसी 7 में से एक जो कुकी ट्राइब की विधायक है वही इस बार डिप्टी सीएम बन रही है। पूरी बात हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, अभी कौन है, युमनाम खेमचंद है जो कि सीएम पद के शपथ लिए हैं मणिपुर के। ये है युमनाम खेमचंद साहब। ठीक है, अब देखिए, यहां से कहानी हमें थोड़ी सी समझनी होगी, यहां से हमें समझनी होगी। ये अभी डिप्टी सीएम के पद पे आए हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा क्या आया है, दूसरा आया है कि वहां पे अब एक नया विवाद आया है कि जो कुकी ट्राइब के खुद के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन होना शुरू हो गया, और वो है वहां के डिप्टी सीएम। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने धोखा दिया है, विश्वासघात किया है हमारे ओरिजिनल जो कुकी ट्राइब है उनके साथ। क्योंकि बात यही हो रही थी कि जब तक देखो 2022 में इसके पहले इलेक्शन हुआ था, 2027 में होना था इलेक्शन। 2027 में उनको लगता था कि भाई इसी तरह चीजें चलती रहीं तो हमें एक नया राज्य भी मिल सकता है, जिसके लिए तकरीबन 200-250 से ज्यादा ये ऑफिशियल डेटा है कि भाई लोग मरे हैं। अब आप सोचो अनऑफिशियली कितने होंगे, और 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, घर छोड़ करके भागना पड़ गया, क्योंकि वहां पे बहुत भयंकर झगड़े हुए, बहुत सारी हत्याएं हुई, बहुत सारे लोगों को मारा गया, क्योंकि दो ग्रुपों में बहुत भयंकर भिड़ाव हो गया। वहां पे बेसिकली जो 60 सीट है वो 3 भागों में बंटवारा है। मेजॉरिटी मिट्टी ट्राइब्स के पास है, 10 कुकी ट्राइब के पास है, और थोड़ा बहुत नागा ट्राइब के पास है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ कहानी को मैं समझाता हूं थोड़ा सा क्या क्या हुआ है। 3 फरवरी 2026 को 22 ईयर के युमनाम खेमचंद को इलेक्ट, मतलब ये क्या किया गया है, इलेक्ट किया गया है नया सीएम। ठीक है, नया मुख्यमंत्री उनको इलेक्ट किया गया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के ये हैं, और इसके पहले ये क्या रहे हैं, स्पीकर रहे हैं वहीं पे। जब बीरेन साहब थे तो ये वहां पे क्या थे, स्पीकर थे, और उन्हीं को सीएम पद पे नियुक्त किया गया है। अच्छा, जब इनको नियुक्त किया गया उसी के बाद नेमचा किपेन, एक कुकी ट्राइब की क्या है, एक कुकी ट्राइब की, ये भाई याद रख लीजिएगा, डिप्टी सीएम बनी है, जो कि वहां पे एमएलए थी, और माना जा रहा था ये कुकी टाइप को रिप्रेजेंट करें, इसलिए इनको वहां पे डिप्टी सीएम अपॉइंट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, डिप्टी सीएम अपॉइंट कर दिया गया। और फर्स्ट वुमेन और कुकी जो की थी जिन्होंने इस पोजीशन को हेल्ड किया, कुकी ट्राइब से ये पहली महिला थी जिन्होंने डिप्टी सीएम का पद ग्रहण किया है। और 60 मेंबर की टीम में याद रख लीजिएगा कि 37 बीजेपी के हैं, जिसमें 10 कुकी ट्राइब के मेंबर हैं, और उसमें से भी 10 में से 7 किसके हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिसने वहां पे सरकार बनाई है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तब थोड़ा सा और समझ में आएगा। अब देखिए, कुकी के जो बेसिकली जो कुकी ट्राइब था, उन्होंने इस चीज का पुरजोर विरोध किया है, उस चीज का पुरजोर विरोध किया है, और सोशली बैकवर्ड मतलब इसको बाइकॉट किया है, और मणिपुर के गवर्नमेंट जो बनी है नई, उसका फिर से अमान्य किया, और इस वजह से वहां पे फिर से विद्रोह चला। उसका भी वीडियो दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए कहानी कहां पे जा रही है ये समझते हैं। देखिए, ये सारी चीजें हुई, लेकिन यहां पे कहानी क्या हुई कि इनको मारने के लिए आप देखोगे कि भैया, मैं आपको दिखाता हूं, इनको मारने के लिए आप देखो कि भैया इनको बेट्रायल घोषित कर दिया गया है, और 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का बात की गई है कि जो भी मारेगा उसको 20 लाख रुपए दिया जाएगा। ये जो हमारी डिप्टी सीएम वहां की बनी है नेमचा कीपजेम,
नेमचा किपजेन है जो वहां की डिप्टी सीएम बनी है, उनको मारने की मतलब जो भी मारेगा या फिर जो भी कहीं ना कहीं सुपारी कह लो दी गई है 20 लाख रुपए की, भैया जो मार दे, ठीक है, काइंड ऑफ इस तरह के केसेस बने हैं। और ये बहुत खतरनाक केसेस हो सकते हैं क्योंकि आपको पता होगा मणिपुर में किस तरह की हिंसा जनरेट हुई थी। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, एक है कि भाई लुंगथू प्रस्ताव। लुंगथू प्रस्ताव ये आई थिंक 2026 या मतलब उससे पहले आया था, जनवरी में आया हुआ था। और इसमें बेसिकली, इस प्रस्ताव में बेसिकली था क्या कि इसमें जो भी व्यक्ति मतलब हुआ क्या कि जो वहां की कुकी ट्राइब्स थी और साथ ही राज्य गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट के बीच में लिखित एक हस्ताक्षरित हुआ था कि कुकी जो ट्राइब है उनको एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और इसका कोई भी कुकी वाला जो होगा इसका खिलाफ नहीं जाएगा, इसके खिलाफ नहीं जाएगा। और इसी में माना गया है कि लुंगथू प्रस्ताव जो है वो बेसिकली इसके खिलाफ वहां की जो मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनी है, उप मुख्यमंत्री बनी है, उन्होंने क्या किया है, इसके खिलाफ जाने की चेष्टा की है, जिसके लिए वहां के लोग नाराज हो गए हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब नाराज भी हुए तो आप देखिए क्या स्थिति रही है। देखिए वहां पे फिर से हिंसा भड़क गई है। एक छोटा सा वीडियो है, आप देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि वहां पे देखो किस तरह से लोग जलाना शुरू कर दिए, लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया है और फिर से धीरे धीरे मणिपुर की जो पुरानी स्थिति देखने को मिली थी उस लेवल पे जाने लगे हैं। कुछ एमएलए बीजेपी के, कुछ अन्य राज्य के मतलब वहां के जो दूसरे पार्टी के भी एमएलए थे, बता रहे थे कि वो अपने शहर में विजिट नहीं कर पा रहे। रीजन क्योंकि उन्हें डर है कि कब कोई आकर के मार दे, खत्म कर दे, और इस चक्कर में वहां पे स्थिति बहुत नाजुक स्थिति हो सकती है। आप वीडियो पूरा देख रहे होंगे किस लेवल पे लोगों का एक आक्रोश है और कुकी ट्राइब्स का एक आक्रोश है। उनको भाई चाहिए कि हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें अपने एरिया से ही हटाया जा रहा है, कहीं बहुत सारी तरह की चीजें उनको देखने को मिल रही है। उनको ये लगता है कि भाई 1/6 रिप्रेजेंटेशन है, हमारा एक नया यूनियन टेरिटरी बना के दे दो, हम वहां से चीजों को कर लेंगे। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं वीडियो में चल रही हैं, फाइट बहुत अच्छे से चल रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि वहां पे कुकी जो ग्रुप है उन्होंने क्या किया है, बाइकआउट किया है मणिपुर गवर्नमेंट को। और उन्होंने देखो यहां पे पूरा ट्रेटर का पूरा क्या लगा है, पोस्टर लगा के, कुकी ट्राइब की यही है डिप्टी सीएम जो पद पे बैठी हैं और इनके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन भी शुरू हो गया है। एक्चुअली अब इस बार पहले दो ग्रुपों का जो था, अब कहीं ना कहीं वो अपने ही एक नेता के खिलाफ हो गए हैं और इसी चक्कर में अभी भी वहां की डिप्टी सीएम है उस पोस्ट पे जा नहीं रही हैं। सोच लो आप, दिल्ली से ही जब से ये चल रहा है, कैसे राजनेता हुआ। राजनेता का मतलब है जमीन में उतरो, अपनी जनता से बात करो, अपनी उनकी समस्याओं को समझो। आप दिल्ली में बैठ करके शपथ ले रहे हो, दिल्ली में 4 साल से बैठे हो, मणिपुर जा नहीं रहे हो, किस बात के आप नेता हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे हुई हैं। अब कुकी का जो एक बेसिकली वहां पे जो विधायकों का गुट है 10 विधायकों का, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के जो खेमे में भी है, वो भी कुछ नाराज है इनसे और कुछ इनके पक्ष में भी है, लेकिन मेजोरिटी इनके खिलाफ है। लेकिन जनता ऑन ग्राउंड बहुत बुरी तरह से इनके खिलाफ चल रही है। और यहां पे लड़ाई एक थोड़ी सी किस चीज की हो गई है कि भैया आप अब जो एक मतलब प्रभुत्व था कुकी का, एक चाहिए जो उनको, वो नहीं मिल पाने की लड़ाई हो गई है, जिसकी वजह से उम्मीद ऐसी है कि भाई साहब आप ये समझ लीजिए कि कभी भी वहां पे एक बड़े लेवल पे फिर से हिंसा जनरेट हो सकती है। एक सवाल बहुत ज्यादा था कि भाई आपने सुना भी होगा कि प्रधानमंत्री मणिपुर में क्यों नहीं जा रहे हैं, अपोजिशन इस चीज को बहुत ज्यादा बोल रहा था, बहुत हाईलाइट कर रहा था। ये सारे मुद्दे आए थे बहुत पहले भी और अभी भी ये मुद्दे चलते रहते हैं। और अब वहीं पे जब सरकार बनी है तो फिर से उसका विद्रोह हो रहा है, विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जिसको डिप्टी सीएम, इन्होंने सोचा कि भाई एक उनके रिप्रेजेंटेटिव को डिप्टी सीएम बना देंगे, बट उनको ये लगता है जो लुंगथू हमारा एक बढ़िया अच्छा खासा साइन हुआ था, जिसमें ये हुआ था कि हमें उम्मीद थी कि हमें एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है, वो चीज तो इन्होंने ही, हमारे ही लोगों ने उल्लंघन कर लिया। कुकी ट्राइब की ही डिप्टी सीएम बन गई और वो अपना ही फायदा देख रही है। 4 साल से आई नहीं हमारे बीच में, उसके बाद भी उन्होंने कुछ भी हमारे हित में नहीं किया है। केवल रिप्रेजेंटेशन कितना है हमारा, 10 है, 60 सीटों में 10 का रिप्रेजेंटेशन हम लेके बैठे हैं, मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है ही नहीं। इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं एक नाराजगी देखते हुए मिली है और इस नाराजगी को कहीं ना कहीं अब जनता जो है वो रोड पे ला चुकी है और जिसकी वजह से एक बार फिर से मणिपुर जल रहा है और इस मणिपुर को बचाना हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है। 13 जनवरी, ठीक है, देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें, मिनट्स ऑफ ज्वाइंट मीटिंग एंड लुंगथू की बात हो रही है। 13 जनवरी 2026 को ये आया, ठीक है। लोकेशन कहा था गुवाहाटी। पार्टिसिपेशन कौन था, तो जो ये एमएलएस थे, केजीसी जो ये कुटी जो ट्राइब है उनका था। उसके बाद ये सब मिल करके इन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे। ये प्रस्ताव मैंने यहाँ पे बेसिक रख दिया है लुंगथू वाला। और लुंगथू वहाँ पे बहुत लोगों ने जोश से रखा, चीज़ों को रखा, परंतु वो चीज़ जनता के बीच में अच्छे से नहीं पाई। अगर यही स्थिति रही तो मणिपुर को
बहुत मुश्किल से बचाया जा सकता है। इसके लिए एक प्रॉपर या तो रिप्रेजेंटेशन बनाइए या तो उनके लिए कुछ अलग से सोचिए। मेरे हिसाब से उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनको एक रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, और उनके ही भी एक डिप्टी सीएम जब भी कभी बने, जब भी किसी की सरकार बने, वो चाहे भारतीय जनता की हो, कांग्रेस की हो, लोकल गवर्नमेंट की हो, तो वहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव डिप्टी सीएम एटलीस्ट लेवल का आदमी वो उनके ट्राइब से होना चाहिए, और वो जिसको चुन के भेजते हैं उसका होना चाहिए। अब भाई चुनेंगे तो वही एमएलए को, पिछले बार चुन के हो सकता है उनको लगता है गलती कर दी हो, लेकिन आगे ना करें, इस वजह से चुनना तो उन्हीं को पड़ेगा। मैं इसी के साथ अलविदा लेता हूं। कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन भी रख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं और मुझसे जुड़ भी सकते हैं कि भाई आप इस चीज पे क्या विचार रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।